एक महिला को मनोबल तोड़ने के लिए आ रही हो। आपको एक महिलाओं की शर्म आनी। लगातार जहां पे कुलदीप सेंगर को लेकर कहीं न कहीं सियासी घमासान और सड़कों पे महिलाएं उतरी हुई है, वहीं पर एक तस्वीर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जहां पर कुछ लोग आज जंतर मंतर पर जहां कुलदीप सेंगर का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर एक व्यक्ति ऐसे है जो कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करते नजर आए। इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेकानंद। विवेकानंद जी, कुलदीप सेंगर को क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, वो रेपिस्ट नहीं है। ये एक आरोप लगाया गया है। लोग कहते हैं कोर्ट का, तो कोर्ट की भी बात पूरी नहीं मानते। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, उसको भी देखिए आप। दोनों पक्षों को समझना पड़ता है। ये केवल एक राजनीतिक मामला है। राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा लगाया गया है। राजनीतिक विद्वेष कैसे? देखिए, अभी आपने देखा 2018 का केस है। 6 महीने तक महिला जो थी जिसका रेप हुआ वो लगातार सड़कों पे भटकी, खुद को आगजनी करने की कोशिश करी मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उसके बाद FIR कटी। उसके परिवार के लोगों को खोया है उस महिला ने। मैं कोई आरोप लगा करके और अपने आप को ड्रामा करना शुरू कर दूंगा तो क्या ये सत्य हो जाएगा? ये ठीक है क्या? तो आप ड्रामा बता रहे हैं? ये कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्ट चल रही है जो यहाँ पे ड्रामे चलेंगे? ये केवल एक कुलदीप सेंगर के साथ रहने वाले जो सपोर्टर है, कह सकते हैं आप, उस सपोर्टर के इनका आपस में अफेयर था। उसको लेकर के कुछ बात हुई। कुछ लोगों ने उसके ऊपर हाथ रख दिया लड़की पर कि तुम ये गेम खेलो तो शायद अच्छा हो जाए। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है आपके पास? जी। क्या प्रमाण है? दिखाइए। समय आएगा तो वो भी दिखाएंगे। तो समय, आप यदि इस प्राची इस जगह से खुलेआम समर्थन कर रहे हैं तो दिखा भी दीजिए। और निश्चित है वो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट ने भी अभी उनको बाहर निकाला है और निश्चित है दूध का दूध जो है, पानी दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। यार महिला हो यार, तुम मैं बहुत शर्म हो। कैसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बताओ, आप एक महिला हो, आपको है क्या? नहीं, ये पैनल डिस्कशन क्यों नहीं है? आप एक महिला को मनोबल तोड़ने के लिए आ रही हो। मैं किसी को ये बेचारी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपको एक महिलाओं की शर्म आनी चाहिए। आप तो आपके पास क्या सबूत है? उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। मैंने 8 साल की सजा पूरी कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। Shame on you. 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 ये क्या बात होती है? बंद करो, बंद करो, राजनीति बंद करो, बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए बंद करो, बंद करो, अच्छा, राजनीति बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाम क्या है? बरखास्त रहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग है। बरखास्त रहन प्रेसिडेंट। थोड़ा सा रेप पर राजनीति बंद करो। कुलदीप सेंगर को जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसका इतना विरोध क्यों हो? थोड़ा सा आगे। अतुल सुभाष जो इस देश में मर गया था, बेंगलुरु का IT इंजीनियर, 20 दिन बाद लड़की को बेल मिल गई। तब हमने कहा सिस्टम का फेलियर है, या क्यों लड़की को बेल मिल गई? अभी ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है? क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है। सिर्फ रेप पर राजनीति। मेरे समर्थक बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पर, लेकिन आज अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ, वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये, प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को। तो मुझे माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। योगिता जी, पुरुष आयोग की मांग की जा रही है इनके द्वारा कि पुरुषों को फंसाया जा रहा है। 97% क्राइम्स जो होते हैं महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा होते हैं। 1 से 2% के बीच की रेशियो आई है जिसमें पुरुष के खिलाफ महिलाओं ने कुछ किया। तो बताइए किस आयोग की ज्यादा जरूरत है? और जो आयोग है, महिला आयोग अगर है तो कितने कार्यरत हैं, कितने सक्षम हैं, आप ये सब जानते ही हैं। तो पुरुष आयोग की जो मांग कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक मेंटल हॉस्पिटल की मांग करती हूँ। मैम
पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा आप बताइए। कुलदीप सिंह सेंगर अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करता है तो उसमें क्या हमारी गलती है? अगर वो एक पर्टिकुलर पार्टी का नेता नहीं होता तो क्या हमें कुत्तों ने काटा है कि हम लोग उसको आवाज उठाएंगे? वो कोई भी हो, हम तो आवाज सबके लिए उठाते हैं। अगर वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है तो हम डेफिनेटली उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। तो उसमें अगर आपको राजनीति दिखती है तो राजनीति तो अच्छा शब्द है। राजनीति तो इस देश में आप भी किसी न किसी पार्टी को वोट करते हो, मैं भी किसी न किसी पार्टी को वोट करती हूँ। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ तो वो राजनीति तो ये थोड़ी ना हो गई। जहाँ पे सत्ता में जो बैठे हैं हम उन्हीं से सवाल करेंगे। जो मेरे घर का लीडर है, मेरे घर का अन्नदाता है या जो भी कह लो, हम उसी से पूछेंगे। तो हम तो सत्ताधारी पार्टी से ही पूछेंगे। आज ही के दिन मैं रिकॉर्ड में दे रही हूँ, मेरे मतलब पोस्ट में है 13 साल पहले निर्भया के समय इसी दिन हम यहाँ थे। 29 तारीख को उस बच्ची की मृत्यु हुई थी, तो लगातार हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज ही के दिन राहुल गांधी आए थे इधर, हमने उन्हें खदेड़ के भगा दिया था। क्या वो राजनीति थी? वो आक्रोश था। आज भी वो आक्रोश है। उस टाइम निर्भया के लिए था, आज सत्ता पलट गई, सब कुछ पलट गया, पर हम आज बेटियों के न्याय मांगते रहते हैं। पार्टी कोई हो, कोई भी आके चली जाए, पर बेटियों की राजनीति वो करते हैं राजनेता, हम नहीं करते हैं। तो आज भी मैम जो अभी एक लेडी है पोस्टल आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लिख रही है और उन्होंने कहा है कि रेप पे राजनीति, और बोली ये सब गैर कानूनी है जो प्रोटेस्ट करे। मैम कैसे देख रही है आप एक महिला होके कि एक महिला खड़ी है बोल रही है कि रेप पे राजनीति हो रही है? अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, जो विक्टिम प्रोटेस्ट करता है तो वो राजनीति हो गई, लेकिन गैर कानूनी हो गया, लेकिन जो रेपिस्ट है उसको उसकी सजा बर्खास्त कर दी जाती, वो कानूनी है। उनको अपनी 2 मिनट की फेम चाहिए थी, वो लेके चली गई हैं जी। और मैं उनका नाम भी याद नहीं कर पा रही हूँ, हालांकि वो मेरे साथ चैनल डिबेट्स पे बैठती है। मुझे लगता है वो मेंटली डीरेल्ड है और उनको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। योगिता जी, उनके साथ एक व्यक्ति आए थे, उनका कहना है कि कुलदीप सिंह जी का कोई कलीग था जिसके साथ जिसका रेप हुआ है, महिला का अफेयर था, उसके बाद ये डिफेम करने की साजिश चल रही है। ये बेटी उस समय 16 साल की थी। आपको अगर पॉक्सो कानून मालूम हो तो 16 साल की बच्ची और ये खुद 40 के लगभग था के साथ अगर उसने संबंध बनाए, अगर कोई कह रहा है तो वो तो मैं खारिज करती हूँ उस बात को। वो पॉक्सो के अंदर आता है, वो रेप के अंदर आता है। आप लीगली उसको पढ़ लीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है, उसको जबरन बुलाया गया, एक महिला प्लांट की गई, उस महिला के द्वारा इस बच्ची को वहाँ बहला फुसला के बुलाया गया, उसके साथ रेप किया गया। जब उसने रेप की शिकायत करने की आवाज़ उठाई तो गैंग रेप करवाया गया उसका। उसके बाद क्या क्या हुआ आपको सबको डिटेल्स मालूम है। भूषण जी स्वागत कर रहे हैं, बोल रहे हैं उनके साथ भी साजिश हुई थी, इनके साथ भी आज इंसाफ हो गया है। एक रेपिस्ट को हमेशा बचाता है। आप भी समझते हैं एक फर्टिलिटी का मामला है, एक रेपिस्ट और एक बलात्कारी दूसरे बलात्कारी को बचाएगा, वो तो स्वागत ही करेगा ना उस चीज का। मैम एमपी से अभी मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी हाल ही में। बीजेपी नेता है वो कह रहे हैं जो पीड़िता है वो वीडियो में कह रही है कि वीडियो में वायरल कर दूंगी, तो नेता बोल रहे हैं कि कर दो, हमारा कुछ नहीं हो जाएगा, बीजेपी की सरकार है। मुस्कुरा रही है, मुस्कुराहट के पीछे का क्या कारण है? ये आप खुद ही देखिए। ये तो आप लोगों के लिए है फूड फॉर थॉट, हमारे मीडिया भाई बंधुओं के लिए, कि किस तरह से हमारे देश में राजनेता हंसते हैं। वो ऐसी गंदी हंसी है ना, दिल करता है थप्पड़ मारे ऐसे नेताओं को जाके कि नेता तो बोलना ही नहीं चाहिए ऐसे गुंडों को। क्योंकि आपने देखा जब नीतीश कुमार ने बुर्का हटाया, पहले तो वो बहुत ही गलत हरकत की, उसके बाद वो नेता जो निशंक है, जो भी नाम है उसका, यूपी का मिनिस्टर, उसने गंदी तरह से बयान दिया। उसके चेहरे से लार टपक रही थी महिलाओं की बात करते हुए। संजय निषाद, आप उसकी चेहरे की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो खुद ही एक रेपिस्ट मुझे लगता है, पीडोफाइल लगता है। तो ऐसी हंसी अभी इन मामले में भी एक नेता ने बयान दिया कि उन्नाव की आदित्य शंकर जी, इन गधों के नाम भी मुझे याद नहीं करना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि इनकी जो चेहरे की स्माइल है वो अपने आप में दिखाती है ये भी बलात्कारी है। तो इनके नेताओं को आश्वासन